Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is MCQ's discussion of general pathology and the microbiology. तो आज की इस वीडियो के अंदर इस पूरे पेपर की हम की बनाने वाले हैं और मैं आपको पहले से बताता जाऊँ कि इस पेपर के अंदर कुछ ऐसे MCQs काफ़ी ज़्यादा टफ थे जिनका रेफरेंस बुक से लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। तो इसका कुछ ना कुछ सोर्स गूगल से भी लिया गया है, तो गलती की गुंजाइश हर एक से हो सकती है। तो आपको पहले से मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं कि वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो ग्राम नेगेटिव के अंदर मौजूद होता है लेकिन ग्राम पॉजिटिव के अंदर नहीं होता। तो आउटर मेम्ब्रेन और लाइपोपोलीसैकेराइड ये ग्राम नेगेटिव के अंदर होती है, पेरिप्लाज्मिक स्पेस पे ग्राम नेगेटिव में होती है लेकिन ग्राम पॉजिटिव में नहीं होती। तो बेस्ट ऑप्शन इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 2 कि अगर सेल डीएनए को अपनी सरफेस पे बाइंड करता है और इसको ट्रांसफर करता है, इंपोर्ट करता है, तो फिर इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेशन बोलते हैं, क्योंकि पहले सेक्स पिलस बनेगा, फिर डीएनए बाइंड करेगा, फिर ये ट्रांसफर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कि वो कौन सा एजेंट है जब उसको ग्रोइंग कल्चर में डालते हैं तो वह बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है, लेकिन जब निकालते हैं तो वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को वापस कंटिन्यू करवा देता है, तो वह बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 वो कौन सा एजेंट है जो फीवर और हाइपोटेंशन करवाता है? तो एंडोटॉक्सिन और लाइपोपोलीसैकेराइड है। क्वेश्चन नंबर 5 कि 3 साल का लड़का था, हनी क्रस्टेड लियंस कान के पीछे, जो हनी क्रस्टेड लियंस होती है ये इसको क्या बोलते हैं? इम्पैटिगो बोलते हैं। ओके, इम्पैटिगो। और जो इम्पैटिगो होती है ये स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन और स्टाफिलोकोकस ऑरियस की वजह से होती है। तो इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए कैटालिस टेस्ट करते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 30 ईयर ओल्ड मैन डेवलप पेल्विक एब्सेस। जो पेल्विक एब्सेस होती है यानी जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो 3 चीज़ें करवाते हैं, सेप्सिस, एब्सेस, पेरोटिनाइटिस। तो बैक्टीरियोइड स्पीशीज है और माइक्रो एरोफिलिक स्ट्रेप्टोकोकाई है, बीटा ऑप्शन है 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, अ 30 ईयर ओल्ड फीमेल डेवलप पेनफुल चैनकर ऑन हर वजाइनल म्यूकोसा। चैनकर है तो रट्टा मार लो, ये साइफिलस को इंडिकेट कर रहा है, वो भी प्राइमरी साइफिलस को, क्योंकि प्राइमरी में चैनकर स्केलेटन में गुमास वगैरह बनना शुरू हो जाते हैं। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी से पता चला कि वो स्पाइरल शेप ऑर्गेनिज्म है। तो कौन सा हम यूज़ कर सकते हैं डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए? तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है वो आरपीआर है। तो आरपीआर और वीडीआरएल ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं और जबकि स्पेसिफिक के अंदर आ जाते हैं एफटीए एबीएस। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, इमरजेंसी डिपार्टमेंट लेके गया गया तो पेटिचियल रैशेस है, हेडेक है, मसल रिजिडिटी और वॉमिटिंग है। तो कौन सा एजेंट है? अब देखो ये सारे एजेंट्स, ये सारे साइन और सिम्टम बता रही है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो नेज़रिया मेनिंजाइटिस है, तो बेस्ट ऑप्शन होगा अल्फा। क्वेश्चन नंबर 9 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज द मोस्ट कॉमन कॉज? कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया का कॉज होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, जबकि हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया का क्लेब्सिला स्टाफिलोकोकस ऑरियस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, फीवर है, हाइपोटेंशन है, डायस्टोलिक मर्मर है, हार्ट वाल्व की रिप्लेसमेंट थी, कॉटलेस पॉजिटिव है, कोआगुलेस नेगेटिव है, तो स्टाफिलोकोकस एपिडर्मिडस है। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर निमोनिया हो गया है और अल्फा हिमोलिटिक थे और ऑप्टोचिन से सेंसिटिव है। अल्फा हिमोलिटिक 2 होते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई में, विरिडियन और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। ओके ठीक है, लेकिन अगर वो ऑप्टोचिन से सेंसिटिव है तब हमने क्या कहना है उसको, तब हमने इसको स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई बोलना है। तो इसका विरुलेंस फैक्टर होता क्या है? कैप्सूल होता है। क्वेश्चन नंबर 12, अ 6 ईयर ओल्ड गर्ल डेवलप ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। तो ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो गया है, तो कॉजेटिव एजेंट इसका क्या होगा? या फिर जो सीरोटाइपिंग किसकी होती है वो एम प्रोटीन की सीरोटाइपिंग होती है, क्योंकि ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन की वजह से होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द टिपिकल मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ अ टॉक्सिन? ओके, तो ट्रांसमिशन की बतानी है आपने ऐसे टॉक्सिन की जो गाबा और ग्लाइसिन की रिलीज को ब्लॉक करता है, तो वो होता है, ट्रांसमिशन होती है ओपन पेनिट्रेटिंग वुंड। पहली बात की ये कॉलेस्ट्रीडियम टेटनाई को इंडिकेट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 है, फीवर है, सोर थ्रोट है, मलेस है, ब्रीथिंग है, इनकम्प्लीट वैक्सीनेशन है, ये उसको इंडिकेट कर रहा है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई को। और कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई क्या होता है? ग्राम पॉजिटिव एरोबिक रोड होता है। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? चार्ली होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, इंटेस्टिनल रीनल कॉलिक है, किडनी स्टोन है, स्ट्रोवाइट है। तो स्ट्रोवाइट होते हैं ये प्रोटीएस मिराबिलस को इंडिकेट करते हैं। प्रोटीएस क्या होते हैं? स्ट्रोवाइट, मैग्नीशियम, अमोनियम, फास्फेट क्रिस्टल। आफ्टर ईटिंग अ लंच, लंच के बाद तो वो भी रीहीटेड, अगर रीहीटेड चावलों को दोबारा खा लो यानी जो जो उसके स्पोर्स होते हैं बैसिलस सीरियस के, वो राइस के ऊपर ग्रो करते हैं। तो जो रीहीटेड राइस है इसकी ईटिंग की वजह से बैसिलस सीरियस का डायरिया हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17,
ओके, इजिप्ट से आया था, तो उसको ट्रैवलर डायरिया हो गया, और ट्रैवलर डायरिया कह सकते हैं। लेकिन देखा गया स्टूल के अंदर उसके एक्स टर्मिनल स्पाइन थे, तो ये शिस्टोसोमा हेमाटोबियम को इंडिकेट करेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रोलैप्स रेक्टम है, जो रेक्टम प्रोलैप्स होता है और विप वर्म की वजह से होता है, जिसको बोलते हैं ट्राइचूरस ट्राइच्यूरा। क्वेश्चन नंबर 19 है, ओके, फिशरमैन फ्रॉम मकड़ा मकड़ान कोस्ट है, क्रोनिक डायरिया और फटीग है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किसकी वजह से होता है? काइनोकोकस ग्रानुलोसिस से नहीं होता, बल्कि डाइफाइलोबोथ्रियम से होता है। किससे होता है? डाइफाइलोबोथ्रियम से होता है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। 23 ये ओल्ड मेडिकल ओपीडी में है, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि लीवर का कुछ इन्वॉल्वमेंट है, ब्लडी डायरिया है, तो लीवर की एब्सेंस और ब्लडी डायरिया करवाता है एंटोमाइमा सोलिटिका। क्वेश्चन नंबर 21 कि वो कौन सी स्टेज होती है जिसमें अडल्ट और सेक्सुअली मैच्योर पैरासाइट होता है? तो वो होती है डेफिनेटिव हॉर्स। क्वेश्चन नंबर 22 20 ईयर ओल्ड फीमेल मैक्यूलोपैपुलर रैशेस है, फेस पर स्टार्ट होते हैं, बॉडी के ऊपर पूरा सेपरेट कर जाते हैं, तो वो रूबेला को इंडिकेट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कि रेबीज से मर गई है या मर गया है, पता नहीं कौन है आगे, तो ऑटोप्सी में क्या मिलेगा? नेगेटिव बॉडीज। क्वेश्चन नंबर 24 ओके, जो वैक्सीन होती है HIV में, तो GP120 को, क्योंकि जो GP120 होता है ये अटैचमेंट को मिनिमाइज करता है, इसके खिलाफ जो वैक्सीन होगी। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस हैज RNA फॉर बोथ इट्स जीनोम, तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन बनता है वो बनता है हेपेटिना वायरस। हर्पीस हेपेटिना में आता है हेपेटाइटिस बी वायरस, क्योंकि इसके पास एक RNA होता है, इससे इसका जीनोम बनेगा और एप्लीकेटिव इंटरमीडिएट भी बन जाएगा। ठीक है, वैसे तो हेपेटिना वायरस के पास DNA भी होता है। अगर हेपेटिना के बाद जो दूसरा ऑप्शन आ रहा है वो टोगा वायरस है, तो टोगा और हेपेटिना में मुझे कोई एक लग रहा है। ठीक है, तो आप देख लेना इसमें से, या न्यूट्रो वायरस भी हो सकता है, तो इसके बारे में मुझे भी कन्फ्यूजन है, तो उसको आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 26 है कि ओके, वैक्सीनेशन अगेंस्ट द इन्फ्लुएंजा, तो वैक्सीनेशन क्या होती है? आर्टिफिशियल एक्टिव होती है। ओके, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर IgE होती है। क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर फैटी लिवर है, तो फैटी लिवर में क्लियर वैक्यूल्स जिसमें टैग होता है। क्वेश्चन नंबर 29 कि हाई इंट्रासेलुलर कैल्शियम वो ज़्यादा किस वजह से आता है? तो वो परमिएबिलिटी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसकी वजह से आता है। क्वेश्चन नंबर 30 अ 75 ईयर ओल्ड हाइपरटेंसिव एंड डायबिटिक मेल, वीकनेस होती है। ठीक है, हाइपरटेंसिव वीकनेस होती है राइट लिम्ब की। ठीक है, ब्रेन इन्फेक्शन भी हो गया है, तो जो ग्रोस अपीयरेंस होती है इन्फेक्टेड एरिया की, तो वो ल्यूकोफैक्टिव नेक्रोसिस होगी, तो एलिफेंट ऑप्शन है, लिक्विड विस्कस मैस है। क्वेश्चन नंबर 31 लेफ्ट हार्ट फेलियर हो गया है। ठीक है, हाइपरट्रॉफी या डायलेशन है, तो असल में हुआ क्या है? जब भी कोई टिश्यू डैमेज होता है या हार्ट की वेल्व के ऊपर एजिंग वाले पर्सन के अंदर, तो वहाँ पे क्या होती है? डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 32 अगर अल्ट्रावायलेट रे से सेंसिटिव है, सन बर्न होता है, तो वो इन्फ्लेमेशन के कौन से फेज को इंडिकेट करेगा? वेस्कुलर फिनोमिना को, तो वो है डिलेड प्रोलॉन्ग फेज है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन तीसरे दिन के ऊपर है, तो तीसरे दिन तक आते आते मोनोसाइटोल मैक्रोफेजेस आना शुरू हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 34 है सॉरी, तो द रोल ऑफ साइक्लोऑक्सीजिनेस टू इनहिबिटर, तो साइक्लोऑक्सीजिनेस इनहिबिटर इन्फ्लेमेटरी प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को काम कर देती है, तो उसका बीटा होगा। 35 की तरफ आते हैं, तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है जो एक्यूट से डिफरेंशिएट करती है? तो है लिम्फोसाइट और प्लाज्मा सेल का मौजूद होना। क्वेश्चन नंबर 36 कि जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन है इसका सबसे बड़ा आउटकम है रेजोल्यूशन, तो रेजोल्यूशन के अंदर सबसे मोस्ट इनिशियल रिक्वायरमेंट क्या होती है कि वो टिश्यू या उस पैरेंट्स के पैरेंट काइमा रीजनरेट कर सकते हैं, यानी इसका डेल्टा ऑप्शन है। 37 के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड करता क्या है माइक्रोबाइसिडल के अंदर? तो ये RNS क्रिएट करता है, रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशीज क्रिएट करता है। क्वेश्चन नंबर 38 के अंदर स्कर्वी है, तो स्कर्वी के अंदर कोलेजन की सिंथेसिस कम हो जाती है, प्रोलाइन और लाइसाइल हाइड्रोक्सिलेज है। क्वेश्चन नंबर 39 ओके, जेनेटिक असॉर्टमेंट है पेंडेमिक का, तो इन्फ्लुएंजा की वजह से होता है, एंटीजेनिक शिफ्ट और ड्रिफ्ट आपने पढ़ा था। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 40 है बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, बिकम फिब्राइल और हाइपोक्सिक हो गया, चेस्ट एक्सरे नहीं डिफ्यूज इंटरस्टिशियल है। अब इसने भी बड़ा कंफ्यूज कर दिया है। अब ह्यूमन पैपिलोमा वायरस हो नहीं सकता, वेरेसिला भी बहुत मुश्किल है, तो इसका जो सही ऑप्शन लग रहा है मुझे, या तो वो हर्पीस है या साइटोमेगालो वायरस है। ठीक है, तो आप देख लेना क्योंकि इसमें भी थोड़ी कन्फ्यूजन है किताब से, तो आप इसको कंफर्म कर लेना। क्वेश्चन नंबर 41 है कि डायरिया है वैक्सीनेशन के बाद, और वाटरी डायरिया है लेकिन कोई वॉमिटिंग और फीवर नहीं है। ओके, और इसके अलावा ओनली लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनी है, तो लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनी 3 ही होती है, क्लैप्सिला, एंटीरोबैक्टर, ई कोलाई, तो यहाँ पे ई कोलाई है। क्वेश्चन नंबर 42 तो 42 के अंदर रिपीटेड एपिसोड होती है निमोनिया की, फीवर है, थिक ग्रीनिश स्पुटम है, लेकिन बुक में अगर सिस्टिक फिब्रोसिस लिखा हुआ है वो उसकी वजह से निमोनिया होता है, वो सुडोमोनास एरोजिनोसा की वजह से होता है।
इसकी वजह से होता है सूडोमोनास एरुजिनोसा। लेकिन जो ग्रीनिश स्पुटम है वो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा को भी इंडिकेट करता है, लेकिन उसका बेस्ट ऑप्शन जो मुझे लग रहा है वो सूडोमोनास एरुजिनोसा ही लग रहा है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 43, फंजाई सेल डेट रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। जो बडिंग से रिप्रोड्यूस करते हैं डेट मीन्स के वो यीस्ट होते हैं। तो यीस्ट है वो बीटा ऑप्शन को देखो, कैंडिडियासिस है, क्रिप्टोकोकोसिस और स्पोरोट्राइकोसिस है। स्पोरोट्राइकोसिस दोनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल के अंदर कौन सा फंजाई होता है? हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम। क्वेश्चन नंबर 45, डर्मेटोफाइटिक इन्फेक्शन मॉइस्ट स्किन को इन्वॉल्व करता है। चार्ली 45 का। 46, मेरेंजाइटिस है, ओके, तो वो किसको इंडिकेट करता है? क्रिप्टोकोकल एंटीजन टेस्ट होगा तो क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मस होता है, ओके। जो एलिवेटेड लेवल ऑफ इंटरल्यूकिन 2 है, इंटरफेरोन गामा और टीएनएफ है, तो कौन से सेल होते हैं जो इन साइटोकाइन के प्रोडक्शन को बढ़ा देती हैं? इंटरल्यूकिन 2 है, इंटरफेरोन गामा होता है। जो इंटरफेरोन गामा होता है टी लिम्फोसाइट से मेनली प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ओके। इसके बाद अब आगे चलते हैं। वैसे जो इंटरफेरोन गामा होता है ये TH1 सेल से प्रोड्यूस भी होता है। बुक में जो लिखा होता है इन्फ्लेमेशन वाले चैप्टर के अंदर वहाँ पे TH2 भी था। इससे पहले मैं आपको बताऊँ उसी तरह, तो मैं इसको मतलब कंफर्म कर लेता हूँ किताब से कि जो TH1 सेल भी मैंने पढ़े थे किताब के अंदर देखे थे, तो उससे भी होता है। जो TH1 सेल है वो साइटोकाइन प्रोड्यूस करते हैं इंटरफेरोन गामा, ओके, यानी इंटरफेरोन गामा TH1 सेल से प्रोड्यूस होता है, ओके। इसके अलावा वो नेचुरल किलर सेल से प्रोड्यूस होता है, तो TH1 सेल है। क्वेश्चन नंबर 48, इनेट रेजिस्टेंस प्रोसेस इंक्लूड। क्या होते हैं इनेट रेजिस्टेंस में? तो पहला ट्रांसप्लेसेंटल पैसेज ऑफ IgG, दूसरा रिस्पॉन्स टू वैक्सीनेशन है, तीसरा रशिंग एक्शन ऑफ टेयर है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? चार्ली है। टेयर के अंदर लाइसोजाइम होता है। 49 है कि हेपेटाइटिस बी वायरस है, अगर उसने कैंसर करवाना है तो उसके लिए क्या प्री रेक्विजिट होती है? तो पहली बात कि उसके DNA को इंटीग्रेट होना चाहिए वायरस के जीनोम के अंदर, ठीक है। इसके बाद है द मोस्ट फ्रिक्वेंटली डेवलपिंग मैलिग्नेंसी। तो जो आयोनाइजिंग रेडिएशन की वजह से मैलिग्नेंसी होती है, ल्यूकेमिया मेनली हो जाती है, कभी कभार को थायराइड कैंसर भी हो सकता है। 51 की तरफ चलते हैं कि जो कैंसर है, कैंसर से बीमार है तो उसमें वीकनेस है, लॉस ऑफ वेट, एनोरेक्सिया है, कैशेक्सिया है, तो कैशेक्सिया इफेक्ट ऑफ साइटोकाइन होता है। क्वेश्चन नंबर 52, अ 40-year-old chronic smoker, स्मोकर के अंदर पर्पलिश स्ट्राया है एब्डोमेन के ऊपर, तो ये कुशिंग सिंड्रोम वगैरह को इंडिकेट कर रहा है। कुशिंग सिंड्रोम पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम होता है। अब कौन सा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो मैलिग्नेंसी को इंडिकेट करता है? मेटास्टेसिस है। हेरिडिटरी रेटिनोब्लास्टोमा के अंदर जो म्यूटेटेड रेटिनोब्लास्टोमा जीन होता है वो इनहेरिटेड होता है। अब वो कहाँ से इनहेरिटेड होता है? तो ये होगा, मैं पहले मैं इसको थोड़ा चेक कर लूँ कि हेरिडिटरी रेटिनोब्लास्टोमा के अंदर क्या मसला होता है, ओके, क्योंकि सब सीखों को मैं देखना भूल गया था। तो हेरिडिटरी इसकी दो फॉर्म्स होती है, एक होती है हेरिडिटरी और एक होती है स्पोरेडिक, ओके, ठीक हो गया। तो जो हेरिडिटरी होती है, ओके, बुक में लिखा हुआ है कि जो हेरिडिटरी या फैमिलियल होती है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट की तरह होती है, और ऑटोसोमल डोमिनेंट में एक पेरेंट से डिराइव्ड होना चाहिए, ठीक है, ओके। 55 है, अब ब्लड ग्रुपिंग बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, IgM एंटीबॉडीज को यूज करते हैं अगेंस्ट ब्लड ग्रुप है, तो जब पॉजिटिव रिएक्शन होता है एग्रीगेट बनने का तो उसको क्या बोलते हैं हम? ऑप्सोनाइजेशन नहीं हो सकता, एग्लूटिनेशन होती है, एंटीबॉडी और एंटीजन का टेस्ट होता है। एट द साइट ऑफ हीलिंग, जहाँ पे हीलिंग होती है तो कौन से सेल सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन करते हैं, हीलिंग को स्टार्ट करते हैं? तो वो मैक्रोफेजेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, ओके, एब्रेप्टो प्लेसेंटा है, डेथ हो गई है तो वो एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म की वजह से है। क्वेश्चन नंबर 58, क्रश इंजरी हुई है राइट लेग की, फ्रैक्चर नहीं हुआ, ट्रॉमा हुआ है, ठीक है, तो शॉक में चला गया है, तो कार्डियोजेनिक शॉक भी नहीं हो सकता, हाइपोवोलेमिक शॉक ट्रॉमा की वजह से, लेकिन जो बेस्ट लग रहा है वो सेप्टिक शॉक है। क्वेश्चन नंबर 59, फ्रैक्चर हो गया है नेक ऑफ फीमर, उसकी वजह से वो बेड रिटर्न था और बेड रिटर्न की वजह से थ्रोम्बस बन जाती है, इम्बोलिज्म हो जाती है, तो वो इम्बोलिज्म निकलती है DVT से, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस लेग्स का। 60 में अबव सिनेरियो के अंदर कौन से फैक्टर ने ज़्यादा ऑपरेट किया था? तो वो हाइपर कोagulability है। 61 की तरफ चलती है, हिपैटोमेगैली है, स्लो ग्रोथ है, हाइपोग्लाइसीमिया होता है, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज है, तो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज किस में आते हैं? ऑटोसोमल रिसेसिव में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जीन की पेनिट्रेंस होती है वो डिटरमिन करती है फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को। 50% पेनिट्रेंस का मतलब क्या होता है? ठीक है, पेनिट्रेंस का मतलब है कि खराब जीन है तो वो कितने लोग एक्सप्रेस करेंगे? तो 50% जो लोग होंगे जो जीन को कैरी करेंगे वो इस डिसऑर्डर को मैनिफेस्ट करेंगे, तो बी ऑप्शन है, ओके। इसके बाद है नेक्स्ट है 63,
60 ईयर ओल्ड क्रॉनिक हैवी स्मोकर हिमोप्टाइसिस हो गया है, ब्रोंकोस्कोपी ने ब्रोंकियल पैथोलॉजी को बताया है, ठीक है। तो स्मोकिंग से क्या होता है, स्क्वेमस मेटाप्लेजिया होता है। 64 की तरफ चलते हैं, सर्विक्स के अंदर ट्यूमर हो गया है, ठीक है, कार्सिनोमा लग रहा है, तो डायग्नोस्टिक क्या होगा मैलिग्नेंसी का। एटिपिकल माइटोसिस कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो हाइपोक्रोमैटिक न्यूक्लियस होता है वो बताना शुरू कर देगा। नेक्स्ट है 65, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के ऊपर, सॉरी कोलोनोस्कोपिक एग्जामिनेशन के ऊपर 20 ईयर ओल्ड मेल, इसके क्लोन के अंदर बहुत सारे पॉलिप्स हैं, ओके, और ये डिजीज़ फैमिली के अंदर रन कर रहा है। तो कौन से इवेंट्स होते हैं जो डिमांड करेंगे इसके पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन के, तो कौन सा इवेंट होगा? तो पहला है जो लास्ट है अल्सीलेशन नहीं, डेवलपमेंट ऑफ सीवियर डिस्प्लेजिया, तो इसका जो मुझे सही लग रहा है ऑप्शन वो ब्लीडिंग पर रेक्टम है, और दूसरा इंटरसेप्शन है। अल्फा और बीटा में से थोड़े से कंफ्यूजन है, तो आप इसको क्लियर कर लेना बुक से, ठीक हो गया। तो ये पूरा का पूरा पेपर डिस्कस कर दिया है। अगर आप भी चाहते हो कि इस तरह का पेपर डिस्कस करें, तो आपने मुझे ड्राइव के अंदर लिंक शेयर कर देना इस वीडियो के कमेंट के अंदर, मैं उसको पिकअप कर लूँगा और हम उसकी वीडियो बना देंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।